हमारे इलेक्शंस पर अमेरिका बोल रहा है। किसी भी लीडर के लिए अमेरिका में कभी करारदाद नहीं अभी ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएगा, अभी ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएगा। 5 अगस्त को क्या होने वाला है? तहरीक का मकसद ये नहीं है कि वो धरना है, वो जलसा है, वो एहतजाज है, वो तहरीक है। उसको जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है कि हमने प्रेशर बिल्ड करते रहना है। खाली पकड़-दकड़ ये कर दिया, वो कर दिया। 108 तो एक गली मोहल्ले में उनके निकल आते। बेटे आ भी जाएँ, मुलाकातें कर भी लें, डील किसी और ने नहीं करनी। अगर करनी है तो इमरान खान ने। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अपनी अहलिया की बात मान लें। भुट्टो गिरफ्तार हो गया, मियाँ साहब बाहर गए तब आपने देखा। फातिमा बेनज़ीर भुट्टो गईं तब देखा, तो पीपल्स पार्टी में भी लोग छोड़कर इधर-उधर गए। आपका दौर आता है, कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ उसी अलहदा कश्ती के सवार रह जाते हैं। बाज कुछ न्यूज एंकर्स हैं, झगड़ा कहते हैं, झगड़ा नहीं कहते, तूफान है। सिटीजन जर्नलिज्म अनरजिस्टर्ड है, यूट्यूब चैनल है, बंदे ने माइक उठाया और वो अपने आप को सहाफी कहने लग गया। अब फ्यूचर तो सिटीजन जर्नलिज्म का ही है। हर एक के पास ये सहूलत आ चुकी है कि अगर उसने कुछ होते देखा है, वीडियो बना लेता है या उसकी बात में सच्चाई है और वो अपनी कहानी सुना देता है, नहीं फैल जाती है। फिर आगे जर्नलिस्ट ही उसी चीज को उठाता है और बताता है कि जी ये देखें ये क्या हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ का ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, जर्नलिज्म एक ऐसा शोबा है, इसके अंदर बहुत से उतार चढ़ाव हैं, बहुत मेहनत करना पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे। और लाहौर के अंदर जर्नलिज्म जो है, वो जर्नलिज्म ऐसी है कि स्क्रीन चीर के अपने आप को बताना पड़ता है कि भाई मैं हूँ, मुझे मानो, मैं हूँ। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो उसामा गाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। इन्होंने वो काम किया, स्क्रीन चीर के अपने आप को मनवाया। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। सर, ये बताइएगा कि आप जर्नलिज्म में जब आए, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा था। ऑलरेडी 8 इयर्स बैठे हुए थे, जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आप तो बख़ैर तकरीबन कोई 10 एक अरसा कबल आप लगा लें, या जब आप का अब सफ़र शुरू 2007 में 7 कह सकते हैं आप, तो उस लिहाज बिल्कुल, से लगभग 18 साल हो गए। 18 और साल हो अगर गए, आप बिल्कुल। ये कहें कि पहला आगाज़ जो है वो वैसे 2004 में था, हुँ। तो स्टूडेंट लाइफ ही कह स्टूडेंट सकते हैं आप लाइफ ही कह तब सकते, से। बिल्कुल। और देखो सुनो जानो के भी ऊपर जी, हमने जी। आपकी वीडियोस देखी, बड़ा अच्छा। और शोज भी हमने आपके देखे। तो कैसा ये सफर था, और इसमें इसमें क्या क्या मुश्किलात आपको सामना करना पड़ी? कभी भी मेरा इरादा नहीं था जर्नलिज़्म का, ना मैंने जर्नलिज़्म पढ़ा, मास कम्युनिकेशन मैंने नहीं की। लेकिन बेसिक ये ज़रूर था कि वालिद साहब बचपन से ट्रेन कर रहे थे मुझे सीएसएस के लिए। वो इस तरह से कि उनके ज़हन में था, मैं तो बच्चा था, मुझे नहीं पता था। वो कहते थे कि भई अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करनी है तुमने, डॉन अखबार पढ़ना है, न्यूज़-वीक, टाइम मैगज़ीन, ये हुँ, वालिद साहब हमें लाकर देते थे पुराने। हुँ, और उस वक़्त तो नहीं पता था, लेकिन बाद में समझ आई कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम। अच्छा, तो जो 1 हफ़्ता पुराना होता था मैगज़ीन, टाइम सही। मैगज़ीन और न्यूज़ वीक, ये हुँ, उस वक़्त के टॉप के थे मैगज़ीन। रीडर्स डाइजेस्ट होता था। तो 1 हफ़्ता पुराना ले आना। तो वो बड़े कवर उनका बड़ा ज़बरदस्त होता था और फिर हम कुछ ना कुछ उसमें से तस्वीरें ही देख लेते थे और नीचे कैप्शन पढ़ लेते थे। सही। इसी तरह डॉन में कार्टून हुआ करते थे या टीवी पर आज क्या आएगा वो हुँ, पढ़ लिया करते थे। तो हुँ, आगाज़ अखबार का जो पहले मेरी याद है वो ये है। फिर वालिद साहब ने कहना आज तुमने एडिटोरियल पढ़ा। जब जैसे-जैसे हम स्कूल्स की तरफ आए, यानी हायर हुँ, ठीक है। एजुकेशन की तरफ, हायर एजुकेशन मुराद है यानी 9th 10th मैट्रिक की तरफ, और इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा फिर एडमिशन हुआ। तो तभी से वालिद साहब के ज़हन में था, तो वो अखबार पढ़ने की बड़ी ताकीद करते थे। तो इस वजह से फिर पढ़ते रहते। जब एक बच्चा, आप यूँ समझ लीजिए 12-14 साल की उम्र से पढ़ता जा रहा है और हाँ, 20 साल की उम्र को पहुँचा है, तो 6 साल में वो अखबार देख रहा है, फ्रंट पेज हेडलाइंस देख रहा है। ठीक है। तो करते-करते वैसे तो मैंने लॉ किया, तो उसके बाद ये हुआ कि लॉ में भी दिल नहीं लगा, सीएसएस किया, उसमें एलोकेशन ना हुई। हुँ, तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ मेरे दोस्तों ने, क्योंकि मैं डिबेट, स्पीच और ड्रामेटिक्स में गवर्नमेंट कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सा लिया करता था, अपने लॉ कॉलेज में भी। तो करते-करते मुख्तसरन ये है कि बीच में बहुत सी चीज़ें हैं, कोई हुँ, ड्रामा कर लिया, कुछ इधर-उधर इस तरह से सही, कंपेयरिंग कर सही, ली। सही, बिल्कुल। तो फिर एक जगह मुझे रेफ़र किया गया, वहाँ उन्होंने कहा बिज़नेस प्लस एक चैनल, उस वक़्त 2004 की बात है। 2004 में, जी, जी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी आप ना ये अख़बार पढ़ देंगे? तो अख़बार मैंने पढ़ा और इसी अंदाज़ से जिस तरह पीटीवी वग़ैरह में पढ़ा जाता है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कल आप आ सकते हैं? मैं जी, मैं आ जाऊँगा। बतौर स्क्रीन पे, वॉइस ओवर के तौर पर, वॉइस ओवर के, वॉइस ओवर, ठीक उस है, वक़्त अभी वो स्क्रीन पर नहीं लाए थे। तो ठीक है। बस फिर मैं वॉइस ओवर करने लग गया और चंद महीने के बाद वो मुझे स्क्रीन पर ले आए। फिर वो लोग तो कराची शिफ्ट हो गए और न्यूज़ का सारा वहाँ ले गए। तो फिर उसके बाद एक्सप्रेस आ रहा था हुँ, 2007 में। बीच में मैंने सीएसएस किया और सही, सही, वकालत वगैरह सारा। ठीक। फिर ऑडिशन दिया। लेकिन इसके बीच में भी मैं मुख्तलिफ जगहों पर गया। जिस तरह आज आपका माशाल्लाह प्लेटफ़ॉर्म है, इस तरह जाते थे और दोस्त वगैरह कहते तुम तो बड़े अच्छे थे, तुम्हारी आवाज़ हम सुना करते थे टीवी हुँ, पर, हुँ, हुँ। तुम नज़र भी आते थे टीवी हाँ, पर, दोबारा क्यों नहीं कोशिश करते?
तो मैं सीवी भी दिया करता था, कोशिश करता था, किसी चैनल में अंदर नहीं जाने दिया जाता था। कौन जाने देगा आपके बाहर गार्ड्स बैठे हैं, कोई बाहर आएगा जी मैं ये जॉइन करना चाहता हूँ एक न्यूज़। मैंने बड़ी अच्छा भाई रोज़ आते हैं लोग। हाँ, बड़ा तो वो बड़ी कहते थे मेहनत हमें ही है। दे जाओ। मैंने कहा एचआर तक तो जाने दें हाँ, और वो सही करते थे। वो कहते थे भई नहीं इजाज़त हम आपको नहीं जाने दे सकते, आप हमें दे दें हम पहुँचा देंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। तो जितने पाकिस्तान के चैनल्स हैं, तो मैं वहाँ जाता था, कोशिश करता था जियो, आज उस दौर में यही चैनल्स होते थे। जी, करते-करते फिर ये कि एआरवाई में भी गया, वहाँ सैकड़ों बच्चे थे मुझे ये पता लगा और रश लगा हुआ था ऑडिशंस का और इतना बहुत लंबे चौड़े। सैकड़ों बच्चों ने दिया, उसमें मेरी बारी भी आई, फिर उसमें से फाइनलिस्ट कुछ हुए, हुँ, उनको अगले दिन बाद में बुलाया गया या कुछ दिन के बाद। तो मुझे अभी तक याद है, शायद ये बात इकरारुल हसन को और वसीम बादामी को नहीं पता होगी, मेरा ख़्याल है उस दौर में ये दोनों हुँ। सेलेक्ट हो गए। और वो 11 मुझे याद है कि 11 फाइनलिस्ट थे, जो अभी तक याद है। उनमें से एआरवाई में, शायद एआरवाई में, ठीक है। लाहौर में उनके ऑडिशन हो रहे थे, तो कुछ के कराची हुए होंगे, पूरे पाकिस्तान से हुए होंगे। तो उसमें इकरारुल हसन, वसीम बादामी मेरा ख़्याल है उस दौर में एंटर हो गए थे, क्योंकि ये मुझसे बहुत बेहतर थे, आज भी बेहतर हैं। मैं रह गया। हुँ, वो 11 फाइनलिस्ट में भी मुझे नहीं पता 5 लोग रखे गए, कि उसमें क्वेश्चन आंसर भी हुए अच्छा, ऑडिशन और हुआ हाँ, बकायदा? ऑडिशन बोलने में शायद मैं ठीक था, लेकिन ये बोलने में आज भी आप देखिए ना हुँ, उनका तलफ़्फ़ुज़, लहज़ा कितना खूबसूरत से है। बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन आंसर में शायद मैं रह गया, मुझे नहीं पता किस वजह से, लेकिन मैं रह गया। ठीक है। और उसके बाद मैंने जब देखा तो मुझे लगा हाँ, ये लोग सेलेक्ट हो गए होंगे और मैं रह गया। तो ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि कोशिश जारी रखनी चाहिए, सही, मेहनत करते रहना मेहनत चाहिए। करते रहना चाहिए। तो कहीं न कहीं फिर अल्लाह ताला रास्ता बना देते हैं और फिर एक्सप्रेस में ये हुआ कि इस तरह से चैनल आ रहा था, वहाँ भी ऑडिशन दिया, ऑडिशन बाकायदा कि ये सही, जिस तरह चूँकि मुझे पहले एक्सपीरियंस हो गया हुआ था और वालिद साहब की ट्रेनिंग की वजह से तलफ़्फ़ुज़, लहज़ा, शीन, क़ाफ़, हाँ, तारी साहब रे, पढ़ाते अड़े। थे। हाँ, ये अच्छा था। तो अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया बच्चों की एजुकेशन में। उस दौर में ज़रा अनफॉर्चुनेटली ध्यान अभी था। टीवी पर भी बाज़ कुछ न्यूज़ एंकर्स हैं जो झगड़ा कहते हैं, झगड़ा नहीं कहते और ज़ुबान का सर ये मुझे बताइएगा कि आपकी जो ट्रेनिंग हुई वो अखबार से फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप डिजिटल मीडिया पे आप अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो पिछले 7-8 अरसे के अंदर एक तूफ़ान आया है, सिटीज़न जर्नलिज़्म का। जी, कि एक अनरजिस्टर्ड है, बिल्कुल भी बस एक यूट्यूब चैनल है और एक बंदे ने माइक उठाया और वो अपने आप को साफ़ी कहने लग गया और फिर उसने सड़कों पे जाके कभी किसी को रोका, कभी किसी को रोका। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसने ओरिजिनल जर्नलिज़्म को अब जैसे मेरे दादा जर्नलिस्ट थे, ठीक है? मेरे माशाअल्लाह। मामू द पाकिस्तान टाइम्स में जर्नलिस्ट थे, ठीक है? मेरी मेरी गुत्थी में जर्नलिज़्म है, ठीक है? वाह! जर्नलिज़्म पढ़ के आया हूँ। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से ये जो सिटीजन जर्नलिज्म आम हुई है और इसको रेगुलेट नहीं किया गया, सहाफ़ियों की तरफ से तंजीमें नहीं बनाई गई, इसने इस्तेहसाल किया है मुझ जैसे जर्नलिस्ट समेत और जो दीगर बैठे हुए हैं उनका? असल में जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, तो उसका शुरू में इस्तेमाल अगर आप देखें ना, तो इसी तरह होता है। हर एक के पास एक्सेस आ गया, हर एक को इजाज़त मिल गई, तो हर कोई फिर देखते हुए कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं मैं भी भी कर कर सकता हूँ, मैं भी सकता कर हूँ, ठीक। सकता हूँ। तो टाइम लगता है, वक़्त लगता है उस चीज़ को समझने में, सीखने में। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक दौर था कि हर एक का एक अपना ख़ानदानी काम होता था। ठीक है। किसी का खेती-बाड़ी है, किसी का मवेशी पालना है, किसी का तेल निकालना है, किसी का कुछ और काम है, तो उसी लिहाज से वो ख़ानदान डिफ़ाइन होते चले गए। ये ठीक है। तरखान है, हुँ, ये मोची है, ये तेली है, यूँ ही होता था ना, हर कोई उसी में होता था, उसी की बिल्कुल। नस्ल आगे से चलती थी। फिर वक़्त बदलता चला जाता है, वही पढ़ लिख कर किसी और लेवल पर चले गए, कहीं और चले गए। अब फ्यूचर तो सिटिज़न जर्नलिज़्म का ही है। ओके। हर एक के पास ये सहूलत आ चुकी है कि अगर उसने कुछ होते देखा है और वो वीडियो बना लेता है या उसकी बात में सच्चाई है और वो अपनी कहानी सुना देता है, तो आप हुँ, देखिए वो कितनी फैल जाती है। फिर आगे जर्नलिस्ट ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसी चीज़ को उठाता है उठाता है बिल्कुल। और बताता है कि जी ये देखें ये क्या हो गया है हुँ, और उस पर बात करता है। तो किसी से हम ये हक नहीं छीन सकते। लेकिन देखिए प्रोफ़ेशन बनाना एक और बात है। हुँ, आप सिटिज़न जर्नलिज़्म में कोई एक चीज़ आई वो कर दी, वक़्तन-फ़वक़्तन आप कर सकते हैं। लेकिन पूरी डेडिकेशन के साथ कि आप ढूँढ ही रहे हैं, हर वक़्त ढूँढिए खबर का काम कर रहे हैं, ये एक जर्नलिज़्म ही कर सकेगा। जी, बिल्कुल। मगर अब ये किसी के पास ये नहीं रह गया कि जी इसने पढ़ा है जर्नलिज्म तो वही करेगा। जो कर रहा है वो कर के भी सीख सकता है कि हुँ, ये बाउंड्रीज़ हैं, ये उसके अंदर बाउंड्री मैंने रहना है। तो ठीक एक है। ट्रेन्ड आदमी में एक अनट्रेन्ड में फ़र्क तो होगा। मगर करके भी इंसान सीखता है, गलतियाँ करके और फ्यूचर ये है कि अगर आप में सलाहियत है, हुँ, आप समझते हैं, आपको शौक है, तो आप सिटिज़न जर्नलिज़्म से ही आगे आ सकते हैं कि एज़ अ सिटिज़न आप बताएँ ये खबर है मेरी नज़र में, ठीक। ये रिपोर्ट होनी चाहिए, इस पर ध्यान आना चाहिए और हुँ, उसको आप बताएँ और उसमें सच्चाई होगी तो आगे बढ़ेगी। जो झूठ होगा वो आहिस्ता-आहिस्ता माइनस होता चला जाएगा, खुद ब खुद। आज आप देख लीजिए, आपने देखो सुरजानों का हवाला दिया है। जी। कई प्लेटफ़ॉर्म्स उसके साथ शुरू हुए, बेशुमार और शायद उनसे आगे चले गए। हुँ, आज कोई हवाला दे सकता है? क्योंकि वो ऑथेंटिक है। इसी तरह और बहुत से लोग आएँगे, वो झूठ बोलें, गलत बयानी करें, थंबनेल आप झूठ लगा दें, गलत लगा दें, वो हुँ, आएगा। लेकिन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, लोगों के थ्रू भी
वो आहिस्ता फिर नीचे चला जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया फ्यूचर इसी का है, सिटीज़न जर्नलिज़्म का है, हुँ, मगर जो लोग डेडिकेटेड होंगे, इसी काम में आकर एज़ अ प्रोफ़ेशन, पैशन इसको हाँ। लेंगे, उनका तो एक आम आदमी से मुकाबला नहीं हो सकेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन हर शख्स का हक है, ठीक है? लेकिन जब मैं बात करता हूँ डिजिटल की, सोशल मीडिया की, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतने ज़्यादा ज़ाविये हैं, इसके अंदर प्रोपेगेंडा कैसे इंसान जो एक आम आदमी लेमैन है घर पे बैठा, वो यही सोच-सोच के परेशान हो ही जा रहा है कि भाई ब बस अभी ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएगा, अभी हुँ। ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएगा। वो उस प्रोपेगेंडा को कैसे पहचाना जाए और कैसे उस क्रेडिबल सोर्स के साथ अपने आप को जोड़ा जाए? मैं इसकी मिसाल इस तरह दूँगा कि जब कोई खबर आती है, मसलन उधर से बयान आ गया, आजकल आप देखते हैं रिचर्ड ग्रैनल से इमरान खान के बच्चों की मुलाकात हो गई, हुँ। तो लगेगा तो सही कि उसने अगर टाइम दिया और मकसद उनका सिर्फ़ मकसद ये है, उनका ये है। उसको भी वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो हाँ। भी बता रहे हैं जी किस मकसद के लिए मिलना है पहले से तय होता हुँ, है, हुँ। तस्वीर मेरे साथ आएगी या नहीं आएगी क्योंकि अब मैं उस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हूँ। तो वो ये सब पैगाम दे रहे हैं, इजाज़त से दे रहे हैं, यही रिचर्ड ग्रैनल था जो पहले कह रहा था इमरान खान रिहा और ये बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, चैनल्स को भी उड़ा रहा था, गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट के लोगों को टैग-टैग करके ऐसी-तैसी फेर रहा हुँ, था। हुँ, हुँ। जो ही एडमिनिस्ट्रेशन में आया, ये मुहतात हो गया। बिल्कुल। तो हर एक के नेशनल अपने इंटरेस्ट होते हैं। आज उनको नहीं सूट कर रहा, आज हो सकता है कि वो इस चीज़ को मौजूदा सिस्टम पर बोझ डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, कि जी सही। देखें हमारे पास ये भी ऑप्शन है हाँ। कि हम मिल रहे हैं, वो भी आप उसको दिखा रहे हैं। जिस तरह अभी भी अगर ट्रंप कर रहे हैं, तो वो इंडिया को भी दिखा रहे हैं हुँ। कि देखो मैं पाकिस्तान के साथ कितना अच्छा चल रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ अच्छी डील कर लो, मेरी टर्म्स पे कर लो, वरना देखो इनके साथ तो मैं चल ही रहा हूँ। ठीक। तो जब खबर आती है तो ज़ाहिर है उस खबर की बुनियाद पर लगता है कि हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो नहीं हो पाता तो लोग भी ज़्यादा फिर एजुकेट हो जाते हैं कि नहीं इंज नहीं होना, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं। लेकिन जब वो खबर आती है तो ज़ाहिर है कि फिर आप उस पर देखते हैं कि कुछ तो हो रहा है। तो उसकी रिहाई की बात ही की ना उनके बच्चों ने, हाँ, तो वो खबर बन जाती है। तो जब अब करते-करते वो कहते हैं ना शेर आया, फिर लोग उससे भी रियलाइज़ कर लेते हैं। रियलाइज़ कर लेते लेकिन हैं। ये तो हमें नज़र आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलसल चाहे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, डायस्पोरा था, बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं हुई। हुँ। वहाँ पर करारदादें आ गईं, कभी नहीं हुआ। तो सबसे कभी बड़ी नहीं हुआ, खबर है यार, बिल्कुल। हमारे इलेक्शंस पर अमेरिका बोल रहा है। अमेरिका बोल किसी बिल्कुल। भी लीडर के लिए अमेरिका में कभी करारदाद नहीं हुई, किसी भी लीडर के लिए, किसी भी जमात के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी या वहाँ डॉक्टर कम्युनिटी, पाक पैक हैं, दीगर जितने प्लेटफ़ॉर्म्स पाकिस्तानियों हुँ। के हैं, सब इतने एक्टिव कभी नहीं हुए। इंटरनेशनली कभी किसी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस तरह हिस्सा ही नहीं लिया। हाँ। हाँ, इंडिया का, कश्मीर का, दीगर होते थे, इश्यू उठता था। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स के लिहाज से बाहर इतना ज़्यादा हो जाना, तो इस वजह से भी ये जो अमेरिका वाला हुँ। और ट्रंप वाला है, ये हाइलाइट होता चला जी। गया। सोहेल बड़ाई साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अरसा को 15 दिन पहले या 20 दिन पहले एक कॉलम लिखा था मक्खियों के हवाले से, वो सियासी मक्खियों के हवाले से। जी, जी। उन्होंने कॉलम लिखा था, उन्होंने उसमें बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी, उसके अंदर ज़िक्र हुआ था इमरान खान का। वो कॉलम इसका कटआउट मैं साथ चला दूँगा। उसमें कॉलम में लबे-लुबाब ये था कि जो इमरान खान की बात है, वो फील्ड मार्शल की तरफ से की जानिब से की गई थी, हुँ। ठीक है? और उसके बाद फिर ट्रंप सिर्फ़ मुस्कुराए थे ट्रम्प सिर्फ़ और मुस्कुराए बात थे उनकी और तरफ से नहीं, बात इनकी तरफ से उन्होंने कहा इनकी तरफ से ऐसे नहीं थी। लगा छोड़ें परे, बात हाँ, अपनी ब करें। फिर उन्होंने दोनों ने आपस में एक-दूसरे की तारीफ़ें शुरू कर दी हुँ, और मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया। फिर ड्रॉप साइट के ऊपर एक आर्टिकल आया कि जिसमें ट्रम्प ने ये कहा था कि इमरान खान का जो मसला है उसको हल किया जाए क्योंकि वो इलेक्शन आ रहे हैं। 5 अगस्त को क्या होने वाला है? कोई कोई बड़ा कोई इवेंट देखने को हमें सियासी तौर पे मिलेगा या स ठीक है, नॉर्मल बात है? उस तरह का तो नहीं जिस तरह का आप 26 नवंबर की बात कर रहे हैं या 9 मई की बात कर रहे हैं या इससे पहले कहीं धरना और उस तरह का एहतजाज, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। हुँ, लेकिन एक कंटिन्यूएशन होगी, जो पिछले 3 साल में आप देख रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ कोई ना कोई इवेंट रखती है, कुछ ना कुछ करती है। अभी भी आप देखें किसी शहर में कोई निकल रहा है, किसी देहात में निकल रहा है, कहीं कोई इवेंट कर रहे हैं, कोई जल्द से जुलूस की कोशिश करते रहेंगे। इसकी कंटिन्यूएशन होगी और मेरा ख़्याल है कि उसका एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिस तरह आपने हाल ही में देखा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें नए लोग नज़र आ रहे हैं आपको, उसमें बलूचिस्तान से भी लोग नज़र आ रहे हैं, उसमें वो मोहसिन दावड़ जो हुँ। 172 का फ़िगर लगाकर वो देख रहे थे, उसमें आपको ज़ुबैर उमर नज़र आ रहे हैं, हाँ जी, जी। असद उमर गए हैं, तो ख़ैर वो उस तरह भी नहीं गए, ठीक है। छोड़ ज़रूर गए लेकिन हमदर्दियाँ आज भी उनके साथ जी, हैं। तो इस तरह के लोग मज़ीद आपको शामिल होते नज़र आएँगे। ठीक है। अच्छा मज़ीद ऑपोज़िशन ये जो अभी जी, जी, हालिया अभी। तहरीक है, जी, जी। इन तिलों में इतना तेल है कि ये वापस उनको बुला देखिए, लेंगे बैरिस्टर गौहर में और ये अपना सलमान अकरम अब राजा? अब देखिए ना कि अब इनिशिएटिव थोड़ा-सा महमूद अचकज़ई साहब को भी दिया गया है। हाँ जी, उनको और दे दी गई है। हाँ, कि उस लिहाज से अब आप देखें कि ये सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ ही नहीं रही, उसमें वो अचकज़ई साहब भी आ गए, उसमें अब लश्करी रईसानी साहब आ गए, उधर से मोहसिन दावड़ आ गया। तो अगर आप देखें कि जो भी आवाज़ें अपने-अपने इलाके के लिहाज से जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, वो सब उनकी बात कर रहे हैं
कि जी बलूचिस्तान में होना चाहिए। मोहसिन दावड़ का आप देखिए नेशनल कोई भी आपको नज़र नहीं आता, वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जी, जिस तरह जी। स्टार्ट हुआ उससे भी अलहदा हो गए, उनका अपना-अपना। तो जिसकी जहाँ-जहाँ आपको ग्रीवेंसेस नज़र आती हैं उनके अपने तौर पर, वो सारे एक प्लेटफ़ॉर्म पर आपको जिनको यहाँ पर इस मौजूदा सेटअप में आवाज़ नहीं मिल रही या नहीं पहुँच रही या अच्छा। पार्लियामेंटी सियासत में समझते हैं जी वो बात हमारी नहीं सुनी जा रही, वो सारे इकट्ठे होते हुए नज़र आएँगे और इस लिहाज से ये तहरीक आगे कंटिन्यू करेगी। सर अभी हामिद मीर साहब ने सुबह जो कॉलम लिखा है खौफ की हुकूमत, उसमें उन्होंने बताया कि आपने भी बात की कि महमूद खान अचकज़ई साहब को तहरीक की स्पुर्द किया उनके। ये अदम एतमाद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों के ऊपर इमरान खान की? मतलब कि वो ये समझ रहे हैं कि वो जानते हैं कि ये अभी तिफ़्ल मकतब है। ये वो तो हुँ। अभी तुम तिफ़्ले मकतब हो, सँभालो अपने जौबन को, ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। वो समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब ज़रा हिचकिचाहट का शिकार हैं। इमरान खान साहब देखिए पाकिस्तान की तारीख में जब भी कोई लीडर जितना मकबूल होता है उसके नीचे आपको ऐसे ही नज़र आता है कि पीछे बिल्कुल ही खाली है हुँ। कि भुट्टो गिरफ्तार हो गया तो अच्छा उनकी अहलिया आगे आई हैं, उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ज़्यादातर लोग इधर उधर हो जाते हैं, चंद लोग आपके पास रह जाते हैं, कोई नई पार्टी बना लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। मियाँ साहब बाहर गए तब आपने देखा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गई तब देखा, तो पीपल्स पार्टी में भी लोग छोड़कर इधर उधर गए, कुछ जब आपका दौर आता है कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ उसी अलहदा कश्ती के सवार रह सही। जाते हैं। जिस तरह काफ लीग आप देखते हैं, नून लीग में से निकली, उसका अलग वजूद भी रहा, बहुत से लोग फिर वापस चले गए। तो ये हमारे यहाँ पॉलिटिकली ये होता है क्योंकि ज़ाहिर है कि जब एक जमात, एक लीडर ज़ेर-ए-ताब आता है, तो कम ही लोग आपके साथ रह जाते हैं। फैमिली साथ होती है। आज आप देख लीजिए इमरान खान के साथ सबसे ज़्यादा जो करीब आपको नज़र आएगा, उनकी बहनें ही नज़र आएँगी बहनें नज़र आई। और अगर उनकी अहलिया है, तो वो भी साथ जेल में है। हुँ। तो जो आपके करीबी लोग होते हैं, नेचुरल होता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी आपके साथ जुड़ी होती है। हुँ। बाकी कोई छोड़कर जा सकता है, लेकिन इमोशनली भी अगर आप देखें, अखलाकी तौर पर जो भी कहें, वो आपके साथ जुड़े होते हैं। आपके बहन-भाई, मुश्किल वक़्त ज़िंदगी में आता है, आप हुँ। मुझे बताइए हाँ कौन जी। साथ होता है? आपके जी। वालिदैन, हुँ। आपके बीवी, बीवी, बच्चे, बहन-भाई, बच्चे। आखिर में यही है, जी, क्योंकि उनकी बिल्कुल। ज़िंदगी आपके साथ है। जी। आपके बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी होती है, उनके बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी होती है। तो बाकी सियासत में आना-जाना ये सब लगा रहता है। तो इस वजह से भी हमें वो एक गैप नज़र आता है कि वो बंदा अंदर है, बाहर पता नहीं कोई है, नई लीडरशिप आई है, वुकला हैं, उनका पॉलिटिकल उस तरह से नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस तरह का 3 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट को गए हुए। हमने नहीं देखा कि तसलसल रहे, हुँ। तहरीक कह लें आप हुँ। उसको, एजिटेशन कह लें, मज़ाहमत कह लें, उसका एक तसलसल रहे कि आप गिरफ्तार करते हैं। हुँ। पहले दिन से बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ, फिर नए गिरफ्तार होते हैं, वो छूटते हैं, कोई और गिरफ्तार हो और जाते हैं, गिरफ्तार हो कोई और जाते आ हैं। जाते हैं, मुकदमे हो जाते हैं, नए लोगों पर मुकदमे हो जाते हैं। तो एक उस रेज़िस्टेंस का एक तसलसल हमें नज़र आ रहा है, जो इस तरह का पहले नहीं था। अगर हालिया हम सही। दौर देख लें, मोहतरमा जब बाहर चली गईं, जब तक वापस नहीं आई, उस तरह का हमने रेज़िस्टेंस नहीं देखी। ठीक। इसी तरह हालिया दौर में जब दोबारा मुशर्रफ दौर था, जी। जब वापस आई हैं तो फिर हमने देखा, वो 2007 में। वो हो! बराबर। और अच्छा 2007 से पहले जो उनका 80s में वापसी थी ना, वो इससे भी कहीं बड़ी थी। उफ़! वो तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती, पूरा जी, जी, बिल्कुल। लाहौर और मीनार-ए-पाकिस्तान वो सब। तो लिहाज़ा लोग भी देखते हैं कि अच्छा एक स्पेस बनी और फिर जिस तरह से आप वापस आते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौर में बार-बार ये बातें आ चुकी हैं, ज़ुबैर साहब भी बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ़ का बयान रिकॉर्ड है जी 100 बंदा नहीं आता, तो हम कहते हैं जी क्या करें, क्या मियाँ नवाज़ साहब ना जाते तो क्या करते? एक हुँ। उनका स्टाइल था बिल्कुल। सियासत का, जो बज़ाहिर आज हमें कामयाबी नज़र आती है कि निकल जाओ और ये रास्ता है इमरान खान के पास भी, अभी निकल जाओ, फिर वक़्त के बाद आ जाना, जब हालात ठीक हो जाएँगे, थोड़ी-सी बेहतरी हो जाएगी, यही माज़ी में रहा है, तो आप अपना इस तरह रास्ता बनाएँ। खान साहब ने कोई और रास्ता चूज़ कर लिया हुआ है। दोनों बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं हुँ, और वो तहरीक में हिस्सा लेते हैं, तो पाकिस्तान के शहरी तो नहीं है वो, हुँ। तो क्या वो इस सियासी तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं? दूसरी बात कि अगर दोनों बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं और उनकी अहम मुलाकात होती है, अहम मुलाकात से मेरा आप इशारा समझ जाएँ, तो उसमें कोई डील के चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं? डील किसी और ने नहीं करनी, अगर करनी है तो इमरान खान ने करनी है हुँ। और इंसान देखिए आदी भी होता चला जाता है कि आप जितना उस पर प्रेशर डालते हैं, जितना दबाव डालते हैं, अगर उसमें वो नहीं मान रहा तो अब आपको उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। पिछले 3 साल में ये सब कुछ हमने देख लिया कि ये कर लें, वो कर लें, 2 साल से वो जेल में भी हैं, बहुत सी बातें हुई, लोग करते रहते हैं, पैगाम जाते हैं, अच्छा ये नहीं तो ये कर लें, वो नहीं तो वो कर लें। और फिर सूरत-ए-हाल ऊपर-नीचे होती रहती है। कभी लगता है कि अच्छा थोड़ा-सा उनने कुछ प्रेशर बिल्ड किया है तो थोड़ी-सी शायद बात अब उनकी ज़्यादा मान ली जाए, सही। उनको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, फिर वो कमज़ोर नज़र आते हैं। हुँ। तो फिर कहते हैं आपकी ज़रूरत ही नहीं इनकी, अब क्या ज़रूरत हाँ। है? अब सड़े, अब जब तक रहता है जेल में रहे, कोई मसला राइट। नहीं। वो ये सोच चुके हैं कि अब जेल से बाहर आना है आज की, देखिए ना हम तो खबर पर खबर तज्ज़िया कर सकते हैं कि तजी आज के दिन में ये नज़र आता है कि वो जब बाहर आना चाहते हैं अपनी टर्म्स पर आना चाहते हैं। अच्छा, अपनी टर्म्स पे, हाँ अभी जी, भी? अभी भी, आज भी यही है। तो वो बात नहीं हो पा रही, इसी वजह से वो अंदर है।
बेटे आ भी जाएँ, मुलाकातें कर भी लें, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि एक ये सोच थी कि इमरान खान साहब अपनी अहलिया की बात मान लेंगे। हुँ, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ भी बात नहीं बनी, इसीलिए उनकी पहले रिहाई हुई थी, हुँ। मगर वो लीड करने लगी एक तरह से एहतजाज को, वो उल्टा एहतजाज काम हो गया, उन्होंने कहा जी फिर अंदर करो इनको। फिर 26 नवंबर कर हाँ, दिया। हमने तो आपको लीनियंसी दी थी, जी, रास्ता बिल्कुल, दिया था कि रास्ता बीवी दिया। को रिहा कर दिया है, हाँ। तो अब कुछ बातचीत चलती है, हुँ, तो आपको भी आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगा कुछ ना कुछ, थोड़ी-सी बातें मान लो। हुँ। वो नहीं हुआ, उन्होंने कहा अच्छा दोबारा अंदर। दोबारा अंदर। तो बेटे आकर भी बाप के बिहाफ़ पर कोई गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि उनकी एक अपनी सोच है, उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया कि बेटों की जुदाई होगी, बेटे बाहर चले जाएँ, ठीक है, मैं यहाँ रह लूँगा। एक कमिटमेंट उनकी जो भी है, हुँ, सही हो सकती है, गलत हो सकती है, हम उस पे डिबेट कर सकते हैं। मगर उनको ये लगता है कि जी ये निज़ाम उन्होंने ठीक करना है और उसको आगे लेकर चलना है, उन्होंने इसके लिए सोच लिया हुआ है। तो ना उनको बेटे कन्विंस कर सकते हैं, ना बहनें कन्विंस कर सकती हैं। हुँ, इमरान खान को कन्विंस वो खुद ही करे और मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक इससे कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया जाए प्रेशर और मज़ीद मुलाकातों में तंगी हो जाए। देखिए, हर इंसान का मेरी नज़र में टूटने का एक लेवल हो सकता है। अब आप किसी पर फिज़िकल टॉर्चर शुरू कर दें, आपने भी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, हमने भी, और साफ़ियों में भी। एक शख़्स का लेवल होता है, आप उसको किस हद तक ले जा सकते हुँ, हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आप वो बढ़ाते रहेंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती रहेगी। ये भी एक मसला है, कहाँ तक जी। आप उसको बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक हद से ज़्यादा खान साहब पर ज़हनी तौर पर दबाव डाला जा सकता है। आप ये कर सकते हैं, जिस तरह मुनीर फ़ारूक साहब भी बात करते हैं कि देखें मुश्किलात तो हैं। हुँ, ये आप हुँ। कहें कि जी बड़ा कुछ वो वहाँ पर ठीक है, फलाँ है, ऐसा नहीं है। जेल के तो अंदर जेल के अंदर मुश्किलात तो उन वो पर कासिम खान ने इंटरव्यू भी दिया ना वो जी। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि उनको मडी वाटर मिल रहा है, गंदला पानी मिल रहा है नहाने के लिए, पीने के लिए और इन्फेक्टेड रेजर्स हैं शेव के लिए। या तो किताब ये कभी नहीं दी, हाँ, रोक दी, कभी इस तरह मुलाकातें कभी नहीं कर रहे। तो अब पता नहीं इससे ज़्यादा बढ़ाकर उनको तोड़ा जाए तो अलग बात है, वरना अभी तक नहीं हो रहे। और बेटे आ सकते हैं, जो आपने सवाल किया था, मेरा ख़्याल है किसी न किसी स्टेज पर वो आएँगे। डिपेंड करता है कि कितना माहौल जो है वो बढ़ता चला आता है, वो मजबूर रहते हैं, क्योंकि शायद उनकी वालिदा नहीं चाहती कि रिस्क है, रिस्क है। आएँ। तो वो बाकायदा अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो बाकायदा आकर कोई तहरीक में हिस्सा लेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता। हुँ, क्योंकि जितना किसी पार्टी को आप तोड़ते हैं, जितना आप उस पर प्रेशर डालते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ती चली जाती है। तो सबसे अच्छी प्रेडिक्शन तज्ज़िया ये है कि आप माज़ी को देख लें कि क्या सही। हुआ था। अगर हम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का देखें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि बेनज़ीर भुट्टो को कोई भी देख रहा होगा कि वो आगे लीड करेंगी। जी। मुर्तज़ा भुट्टो हाँ, थे, मुर्ज़ा भुट्टो थे। शाहनवाज़ भुट्टो थे, शानदार। उनकी तरफ शायद लोग ज़्यादा ध्यान देता है, ख़ास तौर पे मुर्तज़ा की तरफ। लेकिन वो देख लें, वो मोहतरमा बेनज़ीर की उनकी बड़ी बहन भी थीं, लेकिन वो वालिदा भी थीं, मगर वो आ गईं। जेल से खत तो एक भी खत मुर्ज़ा भुट्टो के नाम नहीं लिखा। जेल से खत तो हमेशा उन्होंने अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के नाम लिखा, जिसमें हुँ, उन्होंने बताया कि आप ज़ियाउल हक को नाकाबिले यकीन शिकस्त देंगी हुँ। इलेक्शन के अंदर। और हामिद मीर साहब ने अपनी किताब भुट्टो की सियासी पेशन गोइयाँ में भी लिखा और इंदिरा गांधी से बड़ा लीडर उनको कहा। आपको नहीं लगता कि इमरान खान जो हैं वो इस वक़्त यहाँ पे भी उन सोबतें तो वो भुट्टो साहब जैसी ही बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा वो लैग कर रहे हैं कि उनके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। मज़बूत किले की दीवार की तरह जिस तरह बेनज़ीर खड़ी थीं या मुर्ज़ा भुट्टो खड़े थे, उनको नज़र नहीं आ रहा पीछे खड़ा हुआ कोई शख़्स। मेरा ख़्याल है बहनें तो खड़ी हैं, वो तो नज़र आ रहा है। हुँ, और डिपेंड करता है कि जिस तरह अब भी अगर इमरान खान की भी ज़्यादा ख़त्तो-ख़िताबत उस तरह की या बात वो कोशिश हाँ, करते हैं, तो बेटों से ही करते हैं। बेटों से तो करते कोई हैं। पता नहीं होता कल को क्या हो जाए, किसी के साथ क्या बात बन जाए तो और वो आ जाएँ। अभी तो उनका कोई इरादा भी नहीं है। उनका अभी हालिया इंटरव्यू मैंने देखा, उसका कुछ हिस्सा वो कहते हैं जी ना मुझे सियासत करनी है। क्योंकि रिएक्शनरी हो जाता है कि ये है, जिस तरह मियां नवाज़ साहब के बेटे, हाँ वो भी जी। रिएक्शनरी हो गए कि ये है सियासत। कोई पता नहीं कभी कारोबार बंद हो जाए, ये हो जाए, जी हमने नहीं करना। हाँ, वो बेटों कभी आए ही नहीं सियासत में। तो अ, आप देखें कि मरीम नवाज़ साहिबा आ गईं। हुँ, जबकि अगर इनके दादा के दौर को देखा जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ख़वातीन हाँ, इस तरह से एक्टिव होंगी या आएँगी। तो हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं कि कभी भी कोई सामने आ जाता है। सामने तो इमरान खान के साथ उनके एक कारकुन, जी। उनकी लीडरशिप में जो माज़ी है हमारा, हमने अपने लिहाज से देख रहे हैं ना, जी, हर जी। जगह का। जिस तरह हर एक जगह की अपनी फ़सल होती है, अपनी सब्ज़ी होती अपनी है, सब्ज़ी अपना होती है। फल होता है, अपने दरख्त होते हैं माहौल के लिए। तो हमारे यहाँ जो दस्तयाब पॉलिटिक्स में लीडरशिप है, उसमें अगर हम देखें तो रेज़िस्टेंस मेरा ख़्याल है किसी और ने इतनी शो नहीं की, किसी जमात ने नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही। और जहाँ तक उनकी फ़ैमिली का है, तो वो तो खड़े हैं। गिरफ़्तारियाँ भी उन्होंने दी हैं, बहनें भी गिरफ़्तार हुई हैं, जबकि सियासी तौर पर उनके पास कोई पोस्ट नहीं है उनकी बहनों के पास। ना ही मुझे लगता है कि वो आएगी। बेटे भी होंगे तो अभी तो मुझे नहीं लगता वो सियासत में कोई उनकी एंट्री होगी या कोई तहरीक को वो लीड कर रहे होंगे या हुँ, वो नज़र आएँगे। जिस तरह इनकी बहनें, कोई एहतजाज हो रहा है हाँ, वहाँ पर आ वहाँ गईं, पर आ गए। उस तरह का आ गए, कोई आ गए तो मुलाकात हो गई, कुछ उन्होंने सही। रिहाई के लिए कोशिशें कर दी। लेकिन उधर एक तसलसल रहेगा, एक प्रेशर इंटरनेशनली भी हुँ। रहेगा और लोकली भी बिल्ड होता चला जाएगा। जितना आप ये करेंगे, 3 साल हो गए हैं, अगर हम देखें मौजूदा बिल्कुल। सेटअप में को, निज़ाम को, पीडीएम और जिस तरह भी चलता रहा।
गिरफ्तारियां पहले दिन से शुरू हो चुकी हैं, हम्म, केसेस पहले दिन से शुरू हो गए, अभी हाल ही में मजीद लोग 108 लोग 108 हाँ लोग जी ये इसी तरफ में पार्लियामेंट में और कमजोर हो जाएगी तहरीक इंसाफ जी और बिल्कुल। ज्यादा हो जाएगी। लेकिन पिछले 3 साल में ये सब कुछ करके भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल सके जो सोचा गया था ऑब्जेक्टिव कि नहीं लोग अचीव कर नहीं सके। हो सके। कोई छोड़ के जाता है तो और लोग आ जाते हैं, हाँ। एक नया मसला खड़ा हो जाता है। सियासी इस्तेकाम नहीं आ सका, माशी नहीं आ सका, आईनी नहीं आ सका, अदालती नहीं आ सका, 26 तरमीम करके भी कोई केसेस की पेंडेंसी कोई बेहतर नहीं हुई। मैं ये देख रहा था कि वजीर कानून ने कहा है, पार्लियामेंट के अंदर कहा है, उन्होंने कहा जी हमारे निज़ाम अदालती निज़ाम का तुम्हें पता है, तो अब इसकी सज़ाई थोड़ी कम कर दें बंदे की, कि अगर किसी की औरत के कपड़े फाड़ने का इल्ज़ाम लग जाता है तो सज़ाए मौत तक है। हाँ, तो ये ना करें, इसको सज़ा कम कर, हम कब कह रहे हैं सज़ा ना दें, चूँकि हमें पता है कि अदालतों में क्या होता है। अब आप ज़रा नोट कीजिए, अल्लाह वज़ीर कानून कह रहा है वजीर कानून कह कि रहे हैं। हमें पता है अदालतों में क्या होता है हमारा निज़ाम, तो हम उसको ठीक नहीं करने आए। हम्म, 26वीं तरमीम से उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। बेहतरीन की। हम उस निज़ाम को ठीक ही नहीं कर रहे और दुनिया ने ये सीखा है दिहाइयों में नहीं सदियों में सीखा है, हज़ारों साल में, कि ये नहीं हो सकता कि आप पुलिस को इख्तियार दे दें कि भाई मुजरिम है इसको उड़ा दो। मुझे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये जिसने इतना ज़ुल्म किया हुआ है, छोड़ो 6 महीने, साल, इतना अरसा लगेगा। वो हमारे पास ज़ाहिर जाफ़र ज़ाहिर जाफ़र की नूर मिसाल है। मुकद्दम के हाँ, कि भई ये था तो पुलिस को इख्तियार देते, उसी वक़्त इसको उड़ा देते। हुँ, लेकिन ये तरीका कभी भी दुनिया में ठीक नहीं रहा। ठीक नहीं रहा। वक़्ती तौर पर आप कर जाते हैं, लेकिन उसके और ज़्यादा नुकसानात होते हैं, क्योंकि मासूम बंदा भी बीच में पकड़ा जा सकता रगड़ है, या जिसको आपने इख्तियार दे दिया वो आदी हो जाता है। सही। वो बंदा आदी हो जाता है कि आदी हो मुझे जाता कहा है, और मैंने इसको मार वो दिया। उसके मुँह को खून लग हाँ, जाता है। और वो फिर उससे निकल नहीं पाता। उसको फिर वो चाहिए और वो करते रहें कि यार हमारे पास ये इख्तियार है। और किसी को भी वो देखे ना, पुलिस केस में आए हैं कि कहा है कि भई नहीं तो हम तुम्हें 9 मई में कर देंगे, या हाँ, हम तुम्हें उड़ा देंगे, तुम्हारे पर इल्ज़ाम लगाया, हमें इतने पैसे दो, अगवा करने लग गए। तो आपको जुडिशियल निज़ाम को, आपको सिस्टम को बेहतर करना है, आपको आइन को बेहतर करना है, हुँ, तब बेहतरी तब आएगी। ये बेहतरी इस है। तरह से खाली पकड़-दकड़, ये कर दिया, वो कर दिया, या हम कुछ आर्टिफ़िशियली कुछ क्विक फिक्स कर दें, ये हुँ, हमारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और उससे कभी बेहतरी नहीं आई और इसके बगैर आएगी भी नहीं। और यही 3 साल में, हम सवा 3 साल में अगर हमने कोई सबक सीखा है, तो ये है कि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि सबको मिलकर एक मिनिमम एजेंडे पर आना होगा, हुँ, सारों को। कोई एक जमात, कोई एक लीडर इसका हल नहीं इस तरह निकाल सकता, सबको मिलकर कोई रास्ता बनाना होगा और उस पर फिर हम करके, जिस तरह हमने देखा था कि नेशनल एक्शन प्लान बना था, जी, सारे इकट्ठे हुए जी, थे और जी, उसके मैं बाद हमने बेहतरी देखी थी। अब दोबारा हम देख रहे हैं कि हर कोई अलग-अलग बातें कर रहा है और उसकी वजह से हम आइन से भी हट गए। हमने देखा कि अच्छा ये जमात है, ये तंग कर रही है, सारी कानून साज़ी उसके लिए कर दी। इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो सकता, इसके लिए कर दें आप, इसके लिए ठीक है? बिल्कुल। हर काम उसके लिए कर रहे हैं, तो आपने पर्सन स्पेसिफिक, आपने जमात स्पेसिफिक सारे काम शुरू कर दिए। सवा 3 साल में बेहतरी नहीं आई हुँ, और जितना हम इसको करते चले जाएँगे, बेहतरी नहीं आनी। सही। सर अभी 9 मई के केसेस के अंदर पूरी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है ना बुक कर दी है। उमर अयूब साहब को 10 साल कैद दे दी, ज़रताज गुल को 10 साल सुना दी। फवाद चौधरी साहब को बरी कर दिया और उनके साथ एक और शख्स को बरी कर दिया। 108 लोगों को उन्होंने सज़ाएँ सुनाई हैं, ठीक है? फिर 9 मई के फिर उसके बाद जो बच गए थे सलमान अकरम राजा इन लोगों को 26 नवंबर में वारंट गिरफ्तारी। वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। पूरी उन्होंने ना एक साइड पे करके ना झाड़ू फेर के एक साइड पे करके रख दिया। अब वो जो तहरीक चलानी थी, जो 5 अगस्त का आलिया हमज़ा ने शोर मचाया हुआ था, ठीक है? और उसके बाद फिर अली मीन गंडापुर साहब 90 दिन की कमेटी डाल के चले गए थे लाहौर में। उसका क्या बनेगा? वो लोग निकलेंगे? क्या आपको लगता है कि ये सियासी तौर पे इतने पावरफुल हैं बैरिस्टर अली गौहर या अपना सलमान अकरम राजा या आलिया हमज़ा साहिबा तो उनकी तो आवाम सुनती है, वो तो हैं सियासी तौर पे इतनी पावरफुल। क्या अवाम उनके कहने पे निकलेगी अब? निकल रही है। जितने लोग निकल सकते हैं निकल रहे हैं। देखिए ये 108 हैं। 108 तो एक गली मोहल्ले में इनके निकल आते हैं। हुँ, सारी तो नहीं कारकुन आ गए ना कि जो सारे गिरफ्तार हो जाएँ। जी। अच्छा अगर हो भी जाएगा, तो उसके बाद 10 बंदे खड़े हैं, हर बंदा टिकट लेने के लिए। वो कहेगा ओए! ये मौका है। वो तो हो गया है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ कि जी मैं निकालता हूँ बंदे। 20-30 बंदे निकालेगा, तस्वीरें उतारेगा। ये कोई तहरीक का उन्होंने कहा ही नहीं कि इमरान खान को अपने जेल से पकड़ना है और बाहर ले आना बाहर है। निकाल या ये हमने 5 अगस्त को अब गवर्नमेंट गिरानी है। हुँ, पहले दिन से ये बात आ रही है कि इस्लामाबाद तो आना ही नहीं। उन्हें तो जब खैबर केपी जाना उन्होंने है। कहा जी इस्लाम नहीं खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हमने आना ही नहीं। हुँ, ज़िले पर, तहसील पर, उस जगह पर एहतजाज होना है। जो मैंने आपसे अर्ज़ की ना ठीक, तहरीक। तहरीक का मकसद ये नहीं है कि वो धरना है, वो जलसा है, वो एहतजाज है, वो तहरीक है। कि उसको जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है कि हमने प्रेशर बिल्ड करते रहना है, आगे चलते रहना है। 5 अगस्त का ये ज़रूर कि जी ये सारी लीडरशिप ने अगर कलेक्टिवली निकलना था, एक बड़ी खबर बननी थी, हर एक ने अपने इलाके में एक सड़कों पर ही जलसे का माहौल बंद कर देना था, उसके लिए तो मुश्किलात होंगी। लेकिन इनको कर लेंगे तो कोई और आ जाएगा। वो फिर कुछ अरसे के बाद वही होगा, जिस तरह से हमने देखा 26 नवंबर से पहले मेरे ख्याल है 2 महीने पहले वो आए थे, हुँ, गंडापुर साहब, जब गंडापुर वो साहब। इधर-उधर हो गए और उसके बाद फिर वो आ गए थे।
तो ये जब तक लोगों की ग्रीवेंसेस नहीं खत्म होंगी या आप उनके साथ कोई बैठकर बात नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह से ही चलता रहेगा। लीडरशिप जिस तरह से आपने कहा कि अभी फैसले आ गए हैं, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि पहले भी आए हुए हैं, जी। अभी आ जाएँगे, मज़ीद आ जाएँगे, ज़्यादा या कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी आप खत्म कर देंगे। हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, इनको बिल्कुल पार्टी से निकाल देंगे। एक तरह से इनको नुकसान हो रहा होगा कि पकड़े गए हैं, ये सब कुछ हुआ है, जिस तरह पहले हो गया, गवर्नमेंट चली गई, वो तो है। अब सही। मज़ीद क्या कर लेंगे? वही दोबारा चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एक तो जब तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ इस तरह से होता है, उनके साथ हमदर्दी बढ़ जाती है, एक नेचुरल फैक्टर हो जाता है, पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ जाती है, जो हमारा एक होता है। फिर खैबर पख्तूनख्वा जो हालात हैं, जो उन पर कई तरह के प्रेशर आ रहे होते हैं, जी। वो और ज़्यादा दब जाते हैं कि यार ये तो खुद हुकूमत में होके भी हुकूमत में नहीं है। तो अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा की एक मेंटालिटी है, वो कभी भी दोबारा तारीख में उन्होंने किसी को गवर्नमेंट दी नहीं, सिवाय हाँ, तहरीक-ए-इंसाफ के। तहरीक-ए-इंसाफ। इस दफ़ा भी ये हुआ उनके साथ कि शायद इतने वोट उनको कम ना मिलते क्योंकि वो असेंबली तहलील हो गई और पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। हुँ। अगर तहरीक इंसाफ के सही डायरेक्ट इलेक्शन होते तो इतनी पॉपुलैरिटी शायद आपको नजर ना आती। उनकी एक मेंटालिटी है वहां पर कि जी वो एग्रेशन दिखाते हैं कि अच्छा आपने तो उल्टा इनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाता है, इज़ाफ़ा हो जाए। हमदर्दी में इजाफा हो जाता है। वहां अगर इनके खिलाफ कुछ चीज उठ भी रही हो कि यार इनको कहोगे बुरा, इनके हुँ। तो बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, हाँ। इनको तो एमपीए निकल मतलब गए कि हैं, हर फलां हो गया। चीज़ ही बैकफ़ायर कर रही है। हर करेगी ना चीज़ ही जब बैकफ़ायर कर रही है, खान की मकबूलियत बढ़ती चली बढ़ जा जाए। रही, बढ़ती चली सिवाय जा रही। देखिए ये तो हो रहा है, केसेस बन रहे हैं, ये तो नहीं है कि सारा कुछ उनके हक में हो रहा है। यहाँ जो गवर्नमेंट कर सकती है वो कर रही है, लेकिन अवामी प्रेशर उतना इन पर बिल्ड होता चला जाएगा। हुँ। माशी मिसाइल जिस तरह से बढ़ेंगे, लोग किसको देखेंगे? ऑपोज़िशन ही होती है ना। हुँ, जी। साफ़ी में भी यही होता है। हाँ जी, स बिल्कुल। बतौर साफ़ी बंदा ये होता है, नज़र गवर्नमेंट की तरफ होती है हाँ, और उसकी गलतियाँ जो आप बता रहे होते हैं, तो लिहाज़ा आप दूसरी साइड पर खड़े होते हैं। तो बज़ाहिर लगता है कि आप तो ऑपोज़िशन का हिस्सा बन गए हुए ऑपोज़िशन हैं। का आप सवाल। तो उनकी क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत टूल्स होते हैं, वो तो ये बात कर सकते हैं। हाँ जी। तो अवाम भी दूसरी तरफ से बात कर रही होती है, वो भी वहीं खड़े होते हैं, उनकी ग्रीवेंसेस होती हैं। तो जितने माशी मसाइल बढ़ेंगे, जितनी ये सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, आप देखेंगे तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जितने केसेस होंगे, उनकी पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ेगी। जो लोग छोड़कर गए, आप नोट कीजिए, ज़्यादातर वही लोग छोड़कर गए हैं, जिनका वोट बैंक उस तरह का नहीं था। सही। पहले दिन से आप देख लीजिए, पहले दिन से। जहांगीर तरीन साहब को अगर आप देखें, आप अलीम खान साहब अलीम को खान साहब, देखें, आप ज़ैदी साहब को देखें, इमरान ज़ैदी आप साहब। इमरान इस्माइल को देखें, फवाद चौधरी साहब को देखें, इनके वोट्स नहीं है, हुँ। ठीक है? बाकी भी वो सारे कहते हैं जी इमरान खान ही का वोट है, लेकिन होता है ना कि पब्लिकली जो लोग जाते हैं, मसलन उमर अयूब साहब को देखें, वो हाँ, एक है ही पॉलिटिशियन चलता रहा, कभी इस पार्टी में, कोई इस पार्टी में, लेकिन है। शामत कुरैशी को देखें, परवेज़ इलाही को देखें, जी। वो लोग यानी जो सबसे पहले छोड़कर जाने चाहिए थे, जिनका काम ही ये था काम ही ये था। कि वो बड़ी तेज़ी से उधर चले जाते थे, वो नहीं। जिनका पब्लिक में है, जिनको आगे भी ये है कि हमने तो यही काम करना है, हमें हुँ, कुछ और आता ही नहीं है, वो क्यों नहीं छोड़कर जा रहे? जी। इतनी मुश्किलात के बावजूद और एक भी वो शख्स जो तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर गया है, एक भी, उसको सज़ा नहीं हुई। हाँ, उसको फ़ैज़ुल अजीब हसन बात चौहान यानी आप अ, फवाद चौधरी फ साहब की फवाद मिसाल ले लें चौधरी। कि जिस पुलिस एहलकार के बयान पर सारों को कर दिया गया है, वो हुँ, एक ही वही हैं, वही बयान कि जी ये सारों ने साज़िश तैयार की थी। उसने कहा जी फवाद चौधरी भी वहाँ पर था। जज साहब कह रहे हैं नहीं ये बात झूठ है, फवाद हाँ, चौधरी तो वहाँ नहीं था। ना नहीं था। लेकिन उसी का बयान है कि बाकी सारे जज कह रहे हैं नहीं फवाद नहीं था लेकिन बाकी सारे थे। बाकी सारे वहीं थे। एक ही जज है, एक ही जजमेंट है और उसमें कह रहा है नहीं फवाद तो नहीं था। अब जब एक शख्स कानून का भी देखिए ना बुनियाद होती है कॉमन सेंस पर, अखलाकियात पर, हर इखलाकियात, कानून की। 2 चीज़ों पे। तो कॉमन सेंस भी और दीन भी ये कहता है कि एक शख्स अगर झूठा हो, तो फिर उसकी नहीं मानी जाती और दुनिया में भी ये होता है कि अगर एक झूठ साबित हो जाए कि गवाही इसमें 10 बातें की हैं इसने, उसमें से एक झूठ है, हुँ, बाकी 9 मशकूक हो जाती हैं। नो मुश्किल। और उस शक का फ़ायदा हमेशा पूरी दुनिया में है, हुँ, मुल्ज़िम को जाता है। सही। लेकिन यहाँ वो रबर स्टैम्प है 10, 10, 10, 10, 10, 10। तो हाँ, इसकी वजह से पता है क्या हुआ कि जो जेनुइनली जिनको सज़ा भी होनी चाहिए थी ना उनको 9 मई में, हाँ, 9 मई। अब उनके साथ भी ये हो गया कि यार अच्छा है किस तरह छूट गए। ये तो हाँ, आगे थे, परवेज़ खटक साहब सबसे आगे थे। सबसे आगे थे। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा हुआ जी, जी, रिएक्शन, वहाँ पर ये सदर थे, वज़ीर आला ये थे। जी। आज वो काबीना में हैं कभी कैबिनेट में और बैठे हैं। वो दाखिला को देख रहे हैं, जी, जिनके थ्रू ही सारा कुछ हो रहा है। सारा हुआ है। जी, यानी जो सबसे मेन मुल्ज़िम था, हाँ जी। जो सारा कुछ लीड करने वाला था, आज वो दूसरी तरफ आकर खड़ा होकर उन्हीं को सज़ा दे रहा है जिनको उसने निकाला। केपी में जिनको निकाला लोग क्या इनकी इजाज़त के बगैर आ गए थे? नहीं, या ये बिल्कुल नहीं। कहते कि बिल जी ये जो लोग निकल रहे हैं मैं इससे बरी हूँ, हाँ, ये गलत हो रहा है, ये निकाला सारा था कुछ हो इन्होंने। हाँ, उसके बाद वो शफ़कत रहे महमूद साहब इधर लाहौर के अंदर उन्होंने हुँ, भी और ये स तो ये बिल्कुल। पॉलिटिसाइज़ हो गया है, तो इसकी वजह से अब देखें जब चीज़ें दूसरी तरफ चलेगा पहिया, तो आप देखेंगे कि सब मज़ाक उड़ाएँगे इन केसेज़ का। साहब वही आखिरी 2 सवाल हैं। अ, 8 जुलाई को या इमरान खान साहब किसी भी वक़्त कोई पैगाम जारी करते हैं जेल हुँ, से, ठीक हुँ, है? वो जब वो जेल से पैगाम जारी करते हैं तो वो इतना पोलराइज़ेशन का शिकार हो जाता है कि सलमान अकरम राजा साहब कुछ कह रहे हैं, ठीक है?
बैरिस्टर अली गौहर कुछ कह रहे हैं, आलिया हमज़ा कुछ कह रही हैं, अली मीन गंडापुर साहब आते हैं, वो खिताब करते हैं और वो 90 दिन का कह के चले जाते हैं। और वो एक पार्टी के अंदर एक वो लड़ाई सी झगड़ा सा होने लग हम्म। जाता है। आपको नहीं लगता कि इमरान खान की जो पार्टी है वो अपने अंदरूनी लड़ाइयाँ ही अभी तक लड़ रहे हैं और लीडर खेल रहे हैं, खुद ही लीडर खेल रहे हैं और इमरान खान का जो मामला है वो खटाई में पड़ता जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ग्रुप्स बन जाते हैं। जो पावर में है, एक अली बिन गंडापुर का आपको नज़र आएगा, आशिफ वक़ास साहब उनका साथ देते नज़र हुँ, आएँगे। इसी तरह बैरिस्टर सैफ साहब हैं, फैमिली में बहनें अलग हैं, वो अपना ज़ोर लगा रही हैं। हुँ, एहलिया का आप कह सकते हैं कि एक अलग तरह से इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस है। बैरिस्टर गौहर का अलग होगा। ये मेरा ख़्याल है, ये हर पार्टी में ये होगा। जिस तरह आज अगर आप इक़्तिदार में भी देखें और बात होती है, वरना आपको आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और सोच के साथ नज़र आएँगे। लेकिन बिल्कुल, वो चूँकि तो लीडर वहाँ होता है, हाँ, फाइनल फ़ैसला वो करता है, नहीं जी, ऐसे चलना है। हुँ, मतलब शहबाज़ ग्रुप और होगा, मरीम ग्रुप और होगा, लेकिन जब नवाज़ शरीफ कह देगा, तो वही होगा। हुँ, इसी तरह बिलावल ग्रुप और होगा, फ़रयाल तालपुर साहिबा ग्रुप और होगा, दीगर और बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जब ज़रदारी साहब कह देंगे, तो फिर वो होगा। वही होगा। तो वहाँ कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से सब कुछ है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता खान साहब रोज़ बताते हैं, वो कहते हैं यार ऐसे करना है, 5 अगस्त जो है ना पीक पर होना चाहिए। अब वो कैसे होना है? ये तो नहीं वो कहेगा हाँ, यार फलाँ-फलाँ बंदा उस गली में निकलेगा, इस तरह होगा, जलसा होगा, नहीं होगा, करना है। वो अब हर कोई अपना, कोई इस्लामाबाद में जलसे की दरख़्वास्त दे रहा है, कोई लाहौर में जलसे की दरख़्वास्त हाँ। दे रहा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये डिफरेंसेस रहेंगे। और सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर में लास्ट में, एक सियासी कार जिस तरह एक जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग होती है, एक सियासी कारकुन की, एक सियासी बंदे की ट्रेनिंग होती है, काउंसलर लेवल से ट्रेनिंग शुरू होती है, फिर वो चेयरमैन बनता है और फिर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा मिलते-मिलते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसके पीछे 26 साल 28 साल की जद्दोजहद है। एक ऐसे बंदे को सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दिया है जो जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए हैं उनको सियासत में आए हुए, सलमान अकरम राजा साहब। वैसे तो वो वकालत बहुत अरसे से कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज़ ने पार्टी के अंदर बगावत पैदा की है? उमर अयूब जैसे लीडर और दूसरे जो बाहर हैं, शाह महमूद कुरैशी तो खैर जेल में थे और दूसरे जो लीडर बाहर हैं, उनके अंदर बगावत पैदा की है। मैं इसको इस तरह लूँगा, देखिए हम हर बंदे का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अब ये खान साहब की पार्टी है और उन्हें अपने तरीके से चलाना है। मेरा नहीं ख़्याल इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि उमर अयूब साहब को अपोज़िशन का उन्होंने दे दिया, हुँ, वहाँ बना दिया। और बतौर एक तरह से देखें ना, इंटरनेशनली होता है, हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन जो अपोज़िशन लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कह लें, कि जी हमारी तरफ से अगर कुछ होता है तो प्राइम मिनिस्टर ये बंदा होगा। फिर बैरिस्टर गौहर का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो हुँ, बेचारे काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ, उनको फिर उस तरह से क्यों लगा दिया? क्योंकि उनको ज़रूरत इस तरह के बंदे की थी कि जिसकी अपनी कोई पॉलिटिकल वो ना हो बैकग्राउंड, और वो बेचारा एक पपेट सा हो बस, जो उसको कह दे वो इतना कर दे। कभी भी पार्टी को इधर कोई ले जा नहीं सकता, उसकी कोई अहमियत ना हो। सलमान राजा साहब एक पढ़े-लिखे आदमी, हुँ, गुफ्तगू ज़बरदस्त, वकील। अब उनके ऊपर केस बनाना भी ज़रा मुश्किल है। मुश्किल चीज़ है। बनेंगे भी तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर लेंगे, वकला में भी उनकी है। तो मेरा ख़्याल है कि उसमें डिसीज़न पॉलिटिकल से ज़्यादा वो लीगल है, कि हुँ, इस वक़्त इस तरह के मसाइल हैं, तो इस तरह का एक बंदा चाहिए था कि जिसकी पार्टी में भी कोई इस तरह से ना हो, कोई ग्रुपिंग ना हो, कि बस वो है, ना वो ग्रुप बना सकता है, ना उसकी कोई ठीक, अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। लेकिन बोल अच्छा ले, और सारे जो हैं कोई ये ना कर सके, थ्रेटन उससे ना फ़ील करे ठीक, कि यार ये आकर हमारी कोई पोज़ीशन ले जाएगा, फलाँ कर लेगा। जो पॉलिटिशियन है वो, क्योंकि पॉलिटिशियन को बचा नहीं ना, इलेक्टेबल तो बचा ही कोई नहीं, वो जी, तो सारे फारिग कर दिए। हुँ। तो किसी ने तो आके कुछ सामने आना था, तो इस वज़ह से फिर वुकला को वहाँ स्पेस मिली। सर लास्ट क्वेश्चन, अब आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अभी जो मामलात हैं क्या इस हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर ये है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे ही चलेगा 10 साल तक 5 साल तक वैसे ही चलेगा या फिर आप कोई डील होते हुए देख रहे हैं या इमरान खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं आपको? पाकिस्तान की हिस्ट्री मैंने अर्ज़ किया ना कि सबसे अच्छी पेशगोई ये है कि हम हिस्ट्री को देख लें, तो ज़ाहिर है हम हुँ, कोई वो ज्योतिषी या नजूमी तो है नहीं। अ, जब ये दौर आता है तो 10 साल के लिए आता है, हुँ, इस तरह का दौर। कि अपोज़िशन दीवार से सारा कुछ वो कंट्रोल कर लिया जाए। हम बहुत सुनते थे, खान साहब के दौर में भी 10 साल का प्लान था, अपोज़िशन रोस्त की थी, आज हुकूमत है, वो यही कहती थी। लेकिन नवंबर में इलेक्शन भी हैं ट्रंप के जिनमें ट्रंप को बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्योंकि वहाँ के सारी जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अभी तो सपोर्टर हैं इमरान आया है, खान अभी के। तो उसको क कुछ साल रहते हैं अभी ठीक तो, है, जब वो वक़्त आएगा फिर वो देखेगा, मिड टर्म की और बात होती है, फाइनल की और। तो अभी तो वैसे तो देखें तो 10 साल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में कोई एक खबर, एक लम्हा, एक वाक़या सब कुछ बदल के रख देता है। तो कुछ पता नहीं क्या हो जाए। हिस्ट्री बताती है 10 साल, लेकिन मेरा ख़्याल आजकल टी20 का दौर है। लोगों में पेशेंस भी नहीं है, हालात भी वैसे नहीं हैं, अमेरिका की उस तरह की सपोर्ट हमें नहीं नज़र आ रही।
जिस तरह की पहले हो जाया करती थी। ठीक। ज़रूर है, खड़ा है साथ, लेकिन इकोनॉमी में उस तरह नहीं उनका इनपुट आ रहा जिस तरह पहले डॉलर्स के लिहाज से आ जाता था, सही। कुछ जंग का वो माहौल नहीं है। मेरा ख़्याल है 5 साल से ज़्यादा नहीं ये निज़ाम चल सकता, निज़ाम तो चल 3 साल तो गुज़र चुके हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हुई। आप देख रहे थे एक न्यूज़ का ऑफ़िशियल पॉडकास्ट, मैं हूँ आपका होस्ट ख़ावर बुखारी, हमें दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ व नास्र।